अस्सलाम वालेकुम। दवा एक ऐसी इंसानी ज़रूरत है कि हर शख्स को ज़िंदगी में कभी ना कभी इसकी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि एक ही दवाई के मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं। कुछ दवा बहुत सस्ती होती हैं और कुछ अद्वियात बहुत महंगी होती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये जानने के लिए हमें जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के फ़र्क को समझना ज़रूरी है। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कोई दवा बनाता है तो वो उसको अपना एक मखसूस नाम देता है, जिसको कमर्शियल या ट्रेड नेम कहा जाता है, या यूं कह लें कि वो उस मैन्युफैक्चरर का एक ब्रांड नेम होता है। लेकिन हमारे यहाँ ब्रांडेड ड्रग किसी और टर्म में इस्तेमाल की जाती है। ब्रांडेड ड्रग हमारे यहाँ फर्स्ट मैन्युफैक्चरर को कहा जाता है। फर्स्ट मैन्युफैक्चरर यानी जिसने वो दवा ईजाद की होती है या दरियाफ्त की होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के तहत उस मैन्युफैक्चरर को, उस इन्वेंटर को 20 साल तक के राइट्स मिल जाते हैं कि वो सोल मैन्युफैक्चरिंग करेगा। मतलब 20 साल तक का उसका पेटेंट्स होता है। इस अरसे के दौरान कोई भी शख्स या कंपनी वो दवा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। ऐसी दवाई को जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर या इन्वेंटर बनाता है उसको ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात है जेनेरिक मेडिसिन की या जेनेरिक ड्रग। जेनेरिक ड्रग वही सेम ड्रग होती है जो कि ब्रांडेड ड्रग होती है, लेकिन इसको पेटेंट एक्सपायर होने के 20 साल के बाद, मतलब जब 20 साल का पेटेंट पूरा हो जाता है तब उसको वो राइट्स मिलते हैं कि वो दवा बना सके। यही फ़र्क है जेनेरिक और ब्रांडेड ड्रग में। दोनों में दवा की मिकदार, क्वालिटी, एफिकेसी, स्ट्रेंथ और क्लिनिकल रिजल्ट्स सेम होते हैं, लेकिन जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर को उसका राइट ब्रांडेड ड्रग के पेटेंट एक्सपायर होने के बाद मिलता है। वरना क्वालिटी में और मेयार में, एफिकेसी में और क्लिनिकल रिजल्ट्स में, दोनों अद्वियात में कोई फ़र्क नहीं होता। अब सवाल ये है कि ब्रांडेड ड्रग क्यों महंगी होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्रांडेड ड्रग का मैन्युफैक्चरर फर्स्ट मैन्युफैक्चरर होता है, जिसने दवा ईजाद की होती है या दरियाफ्त की होती है। पेटेंट राइट्स के तहत उसके पास 20 साल का इख्तियार होता है कि वो सोल मैन्युफैक्चरिंग कर सके। चूँकि उसने दवा इन्वेंट की होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स किए होते हैं, रिसर्च की होती है, तो उसने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है। 20 साल के अरसे में वो अपने तमाम अखराजात बमै मुनाफा अमूमन पूरे कर लेता है, और यही वजह है कि ब्रांडेड ड्रग महंगी होती है। लेकिन जेनेरिक ड्रग क्यों सस्ती होती है? क्योंकि जेनेरिक ड्रग ने ये तमाम अखराजात नहीं किए होते हैं। उसने उन्हीं क्लिनिकल ट्रायल्स को, उन्हीं रिसर्च मटेरियल को एज ए रेफरेंस यूज़ करता है कि मेरी जो दवा है वो बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, और मिनिस्ट्री में या ड्रग अथॉरिटीज़ में रजिस्ट्रेशन के लिए वो इक्विवेलेंस का डाटा पेश करता है, ना कि कोई अपना नया डाटा जनरेट करता है। इसी वजह से जेनेरिक ड्रग सस्ती होती है। 20 साल के बाद जब ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर का पेटेंट एक्सपायर होता है तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मार्केट में आ जाते हैं और ड्रग रजिस्टर हो जाती है। इस वजह से मार्केट कंपटीशन बढ़ जाता है और जेनेरिक ड्रग या दूसरी अद्वियात जो है वो आवाम को सस्ती मिलती हैं। अक्सर देखा गया है कि जेनेरिक ड्रग इतनी फेमस यानी कि मशहूर नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करें और आप उनसे पूछें कि कौन सी दवा सस्ती और मेयारी है। आपको अगर वो सजेस्ट करें कि आप ब्रांडेड ड्रग यूज़ करें तो आप वो यूज़ करें। अगर वो कहें कि जेनेरिक ड्रग एक इसका मुतबादिल है और सस्ता भी है तो वो आप वो इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें आपने अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल मसलन डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा ज़रूर करना है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके ब्रांडेड ड्रग और जेनेरिक ड्रग के कंसेप्ट को समझने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।